हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग में हम फिर से लेके आ गए हैं एक ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की, लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। सेवन ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया है। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फूल का कार्ड। ठीक है, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। ध्यान से देखिए इन कार्ड्स को, आप महसूस करेंगे बहुत कुछ। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ना, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रही है इस समय। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉइड वाली सिचुएशन हो गई, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते हो, और जिनके बारे में भी बात हो रही है ये आपके पास्ट के पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट के पर्सन है और आप इनको बहुत पहले से जानते हो, लगभग 5 6 7 मतलब 5+ ईयर से आप इनको जानते हो। उससे पुराना है ये रिश्ता, मुझे पता चल रहा है। कईयों के केस में ये 11 साल पुराना भी है या उससे भी ज़्यादा पुराना ये रिश्ता है। ठीक है, हो सकता है 27 28 29 ऐसे 32, है ना, हो भी सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ना आप दोनों के बीच में एक तरीके से साइलेंट वॉर चल रही है। मिले नहीं हो एक दूसरे से, जाना नहीं एक दूसरे को। ठीक है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सुलह तभी हो पाएगी जब आप दोनों आमने सामने बैठ के बातों को डिस्कस करोगे, हर एक एक बातों को खोल के रखोगे और उनके बारे में चर्चा करोगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी फ्रेंड से मिले हो, या आपको किसी ने बताया है, या आपको सुनने में ये मिला है कि ये जो आपके पर्सन है, इन्होंने ना कहीं आपके बारे में कुछ गलत बोला है, या कुछ ब्लेम आप पे डाला है, या ऐसी कोई चुगली की है आपके बारे में जिसको सुन के आपको बहुत गुस्सा आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की डायरेक्टली बात नहीं हो रही है, तो इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे पे पेंच कस रहे हो। ठीक है, इनडायरेक्टली हो सकता है आप किसी ऐसे के सामने इनके बारे में बोल रहे हो ताकि आपको पता है वो जाके आपके पर्सन को बोलेंगे। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है द फूल का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि बस ना आप दोनों इसलिए ऐसा कर रहे हो ताकि आप दोनों की एक दूसरे की बातें एक दूसरे के तक पहुँचे दूसरों के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे बोल रही है कि नो डाउट ये पर्सन कितना ज़्यादा आपके बारे में बोले हैं, इन्होंने हो सकता है कि आपका साथ भी छोड़ा है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को करके बहुत खुश नहीं है, ये अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं है, पर ये पर्सन एक जगह बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि पहले हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को ये दूसरों के साथ शेयर कर दिया करते थे, या ये मान लो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, ईगो इश्यूज़ रहे हैं। सपोज़
ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमेशा हो सकता है कि आप पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, जैसे कि यहाँ पे मत जाओ, अकेले मत जाओ, और बता के जाओ किस किस के साथ जा रहे हो। और जब जब ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कभी अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की कोशिश की है तो इस पर्सन ने राई का पहाड़ बनाया है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बार कोशिश की है कि इस चीज़ को इग्नोर करके या अपने पर्सन को समझा के आगे बढ़ने की, पर मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके साथ इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं दिखाई है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ का फल अब भुगत रहे हैं। ठीक है, उसकी सज़ा ये भुगत रहे हैं। और अगर आपने इनके बारे में कुछ सुना है कि इन्होंने आपके खिलाफ़ बोला है तो यकीन मानो, इन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे साफ बता रही है कि ये पर्सन ये बस आपका अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। करंटली मैं देख रही हूँ इस पर्सन के मन में, इनके दिल में ये है कि किसी भी तरीके से आपसे ये टच में आना चाहते हैं। ये आपके बारे में हो सकता है कि हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, एक तो कप्स की एनर्जी इतनी इमोशनल एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपकी वीकनेस को जानते हैं। ये पर्सन वहीं पे वार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाकी सब कुछ आप सह लोगे, पर अपने बारे में कुछ ऐसा गलत सुनोगे तो आप जल्दी से प्रवोक हो जाओगे, आप भड़क जाओगे, आप इस पर्सन से बात करोगे, इस पर्सन से आप अपनी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करोगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ जानते हुए भी आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, और ये करने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है। मकसद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से कि ये पर्सन ना, ये अब अपनी इच्छाओं को, सबसे पहली इच्छा यहाँ पे ये है 10 ऑफ कप्स विश कार्ड। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, ये चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़े, ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के कांटों वाले बगियों में एक नई शुरुआत हो, जहाँ नए फूल खिले, आपके रिश्ते के फूल खिले। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। किस सेंस में? देखो, यहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि आपको अलग ही इसलिए किया गया है। यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि अलग करने के पीछे यही मकसद था कि आपको एक दूसरे के बारे में जागरूक कराना। अलग करने के पीछे यही मकसद रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेंट फॉर ईच अदर हो, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अलग होने के बाद जो आप दोनों मिलोगे, उसका जो मज़ा है, जो उसका सुकून है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर जानते हैं, आप जानते हो, और वो जान रहे हैं किस तरीके से ये आपके लिए इस वक्त तड़प महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि पहले आप हर रिश्ते को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। पहले आपने हमेशा, ठीक है, पहले आपने हमेशा से इस रिश्ते का अच्छा चाहा है, तो जब भी कुछ भी हुआ है तो आपने हमेशा अपने हाथ में लिया है सब कुछ, और इस रिश्ते को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। पर आपकी गैर मौजूदगी में मैं देख रही हूँ इस पर्सन को सारा कुछ संभालना पड़ रहा है, खुद ही प्रिडिक्ट करना पड़ रहा है कि आप क्या सोच रहे होगे, खुद से डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। तो इस पर्सन के लिए ये पहली बार है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, देखो, ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के फेलियर के बाद आपको अगर आपने धोखा खाया है, अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के फेलियर के बाद ही आपको थोड़ा डाउटफुल रहे हो आप लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तभी मैं देख रही हूँ अगर आपके पास उसके बाद कोई जेन्युइन भी आया है तो आपने हमेशा उससे दूरियाँ बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे मुझे पास्ट की परछाई आपके आगे पीछे दिख रही है। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका नुकसान पहुँचाने आ रहे हैं। आपको हर किसी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जो टॉक्सिक पैटर्न्स है वो नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आपको कि आपका नुकसान करने लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको कमज़ोर समझ रहे हैं और लोग आपका फ़ायदा उठाने आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि यहाँ पे एक कोई थर्ड पार्टी है।
ठीक है। या तो यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, थर्ड पार्टी मुझे स्पेसिफिकली नहीं दिखाई दे रही, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के ही यहाँ पे दो फेसेस है, ठीक है, दो यहाँ पे फेसेस है, जहाँ पे एक तरीके से जब ये पर्सन आपके साथ रहे हैं तो इन्होंने आपको ऐसे जताया है कि आपके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। पर दूसरी ही ओर मुझे लगता है कि आपने, हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और लोगों की भी मौजूदगी देखी है, जिस वजह से आपके मन में हमेशा से इनके लिए शक रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की ऐसी चाल की वजह से या इनकी झूठ बोलने की आदत की वजह से आपने इस पर्सन से खुद को दूर कर रखा है, और कहीं ना कहीं अभी भी आप इस पर्सन की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं हो इस वजह से, ठीक है। ऐसा लग रहा है द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ही अभी हाई है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद पर काम कर रहे हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, या हो सकता है कि रात को आपने बुक पढ़ने की हैबिट डाली है, या तो ग्रूमिंग में बहुत वो लगा रहे हो। ऐसा लगता है कि मून की एनर्जी के साथ इतने ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड हो कि जो भी इस वक्त, या हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हो, लेकिन इसके बाद जो आपकी लाइफ में नई नई चेंजेस आ रही हैं, इसके बाद भी जो आपकी लाइफ में नई चीज़ों का वेलकम होने वाला है, उससे आप अनजान हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मन में हमेशा से डर है, ठीक है। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो पीछे की ओर देख रहे हो बार बार। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है, बहुत कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा है ये स्ट्रेंथ का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस। मुझे लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ आ गई है कि आप ना खुद ही डिस्टेंस करने लग जाते हो अपने आप को। जहाँ पे आपको थोड़ा भी शक होता है आप रिस्क नहीं लेते, ठीक है। एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी, यहाँ पे 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ना किसी से शेयर करने से भी कतराते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार क्या शेयर करना है, क्योंकि ये तो टेम्प्रेरी है, कुछ टाइम पे चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की और आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन आप इस रिश्ते के जख्मों से अभी भी उभरे नहीं हो। कहीं ना कहीं इसका असर अभी भी आपके मन में है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये पर्सन इस वक्त आपको ना कुछ अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है। इनके मन में यह है कि इनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से आपको खुद के पास लाना। उसके लिए मुझे लगता है ये कोई ना कोई टेक्निक ज़रूर अपना रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गए, यहाँ पे एम्परर आ गए। इसका मतलब देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से बोल रहे हो कि आप बहुत गुस्सैल हो, ठीक है, आप हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से चाहते हो। और ये जो एम्परर है आपके पर्सन, हो सकता है कि अभी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन दिखा रहे हैं दूसरों के सामने ये बहुत मैच्योर हैं और ये जानते हैं इस रिश्ते को कैसे हैंडल करना है। पर यहाँ पे मुझे लगता है ये आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो शायद आप नहीं हो, उस बात को ये घुमा फिरा के बोल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हो, आप कोई भी बात है उसको बहुत ज़्यादा खींचते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत दरारें आई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें ये करते हुए नज़र आ रही है, जिससे ऑब्वियसली आपको अफेक्शन तो नहीं हो रहा है, बट आप इफेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये है कि अगर ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका ये टेस्ट हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ पीस। ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस समय में भी काम रहोगे, अगर आप इस समय में भी आपके पर्सन की बातों पे रिएक्ट नहीं करोगे तो आप जीत जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्सन के पास आपके पास आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। पर आप भी अगर उनको उनके तरीके से हैंडल करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बात ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। वैसे भी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में भी और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ और क्लोज़ रिलेटिव्स की वजह से। हो सकता है कि किसी की बातें आपको आजकल बहुत ज़्यादा दिमाग में घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहे फॉरेन प्रॉब्लम्स जिसके बारे में किसी को बता नहीं रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में उन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपको वो प्रॉब्लम्स परेशान कर रही हैं। तो इट्स बेटर कि आप चुप रहो इंस्टेड अगर आप कुछ बोलोगे। इस वक्त टाइम ऐसा है आपके लिए कि 5 ऑफ कॉइंस बता रहा है, अगर आप बोलोगे तो हो सकता है आप मुसीबत में पड़ जाओ।
और फिर आप बाद में रिग्रेट करो कि मैंने ये चीज़ क्यों बोली, ना बोलते तो भी चलता। तो मुझे लगता है कि ये वक्त आपके लिए साइलेंस मेंटेन करने का है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रोवोक कर सके। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है आप म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी कोई इंसान अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उसको उसी की भाषा में जवाब इस वक्त ना दें, उस चीज़ को पूरी तरीके से अवॉइड करें, ये ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। इस वक्त आपके पर्सन और क्या महसूस कर रहे हैं? जस्टिस, जजमेंट, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स। देखो, अगर ये पर्सन आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो ज़रूर से इस पर्सन को कोई विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है। द टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग आपके बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिन जिन को भी ये बता रहे हैं तो उनको भी पता है आपके पर्सन कैसे हैं। तो जस्टिस का कार्ड मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये आपको जस्टिस दिला रहे हैं आपके एंजल्स और आपके जो पर्सन हैं, जो मुखौटा पहन के बैठे, लेकिन ये है कोई और, जबकि ये खुद इनसिक्योर है, ये अपनी गलती को छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपका नाम ले रहे हैं। तो इनके आसपास सोर्ड्स है, देख लो, इनके आसपास भी मुझे लगता है इनको सज़ा मिल रही है, जस्टिस हो रहा है, तो इन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, ना ही इनकी साइड ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस वक्त यहाँ पे लक इज़ बाय योर फेवर। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, और ये तो शुरुआत है, आगे देखते जाइए, बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड होने वाली है, अब से रेगुलरली रीडिंग आएगी, प्लीज़ डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पूछा, मैं जब भी टाइम निकाल के आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सो आई एम रिकवरिंग, डोंट वरी, आई एम फाइन नाउ। और अब से रोज़ रोज़ रीडिंग्स आने लगेंगी, शाम की भी आएंगी, डोंट वरी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर से जाइएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आकाशिक हिंदी टैरो पे तो रोज़ ही आ रही थी रीडिंग, ठीक है, हर रात को आ रही थी। तो मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।